ईरान युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया। इन फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड सेंसर्स हैं, जिसकी वजह से ये ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए उसकी सीमा के अंदर प्रवेश करके हमला कर पाए। अब भारत भी अपना स्वदेशी मेड इन इंडिया 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फाइटर जेट कोई सरकारी कंपनी नहीं बल्कि भारत की प्राइवेट कंपनीज मिलकर बनाएंगी और इसका नाम होगा एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका। इसके लिए भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर रखा गया है। पहली बार HAL किसी इतने बड़े प्रोजेक्ट से बाहर होगा और HAL को बाहर रखकर पहली बार प्राइवेट सेक्टर की 3 कंपनियों को यह मौका दिया गया है। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं? टाटा एडवांस सिस्टम्स, दूसरी लार्सन एंड टोब्रू और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जॉइंट वेंचर, और तीसरा है भारत फोर्ज और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का एक और जॉइंट वेंचर। तो ये सारी कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो, भारत एज और टाटा एडवांस सिस्टम्स। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO इस फाइटर जेट का डिजाइन बनाएगा और ये तीनों कंपनियां इसका प्रोडक्शन करेंगी। सरकार ने इन तीनों कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है और इन कंपनियों को यह बताना होगा कि इस फाइटर जेट को लेकर उनका रोड मैप क्या है और डेडलाइन क्या रहेगी और वो कैसे एक तय समय के अंदर इसके प्रोटोटाइप को बनाएंगी। प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी नई मशीन का शुरुआती सैंपल मॉडल और इसके सफल होने के बाद ही इन फाइटर जेट्स का मास प्रोडक्शन शुरू होगा। यानी प्रोटोटाइप जब पास हो जाएगा, सारे शर्तों को वो फुलफिल कर लेगा, उसके बाद फिर इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा। तो एमका का पहला प्रोटोटाइप 2 साल में तैयार हो जाएगा और 2.5 साल के अंदर इसकी पहली उड़ान भरी जाएगी। यानी वर्ष 2029 तक आप भारत के पहले स्वदेशी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को उड़ते हुए देख पाएंगे और इस पर 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और वर्ष 2034 तक अगर सब कुछ सही रहा तो इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है। आज आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स होते हैं, 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स, ये बाकी फाइटर जेट से इतने अलग क्यों होते हैं और भारत को इनकी क्या आवश्यकता पड़ी? तो ऐसे लड़ाकू विमानों का रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, मतलब कोई दुश्मन आसानी से इनका पता नहीं लगा सकता। इन विमानों पर एक खास तरह का पेंट या कोटिंग होती है जो दुश्मन के रेडार से निकलने वाली रेज को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उन्हें अपने ही अंदर अपने तक रोक लेती है और दुश्मन इन विमानों का पता नहीं लगा सकता। देखिए, आज किसी भी फाइटर जेट के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वो दुश्मन के रेडार को चकमा दे और दुश्मन की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाए और दुश्मन को पता तक ना चले। अगर दुश्मन को पता चल गया, उसने डिटेक्ट कर लिया, तो दुश्मन इसे नष्ट कर देगा अपनी मिसाइल्स से। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स अपनी मिसाइल्स और बॉम्ब्स को अपनी बॉडी के अंदर रख कर उड़ते हैं। इस सिस्टम को इंटरनल वेपन्स बे कहते हैं, जबकि पिछली पीढ़ी के जो विमान हैं वो मिसाइल्स को अपने विंग्स के नीचे लगाकर उड़ते हैं। और आपने बहुत बार इस प्रकार के जब तस्वीरें देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि जो फाइटर जेट होते हैं उनके नीचे उनके हथियार लगे होते हैं, उनके मिसाइल्स जो हैं वो लगी होती हैं उनके विंग्स के नीचे, और वो समझ में आ जाता है कि किस फाइटर जेट के पास उसमें कौन कौन से हथियार वो लेकर जा रहा है। लेकिन ये जो हवाई जहाज हैं फाइटर जेट, ये अपने हथियारों को अपनी बॉडी के अंदर छुपा कर ले जाते हैं। इन फाइटर जेट्स में एक और खास फीचर होता है जिसे सुपर क्रूज कहते हैं। ये इन विमानों को आवाज की गति से दुगनी स्पीड पर उड़ने में मदद करता है और सुपरसोनिक स्पीड पर भी ज्यादा ईंधन खर्च नहीं होता। इसका सबसे खतरनाक फीचर है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। इसमें यह फाइटर जेट ड्रोन्स के साथ उड़ता है और हवा से ही इन ड्रोन्स को दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए लॉन्च भी कर सकता है। हालांकि यह टेक्नोलॉजी इस समय 5वीं पीढ़ी के बहुत थोड़े से फाइटर जेट्स के अंदर ही है और इन्हीं खूबियों की वजह से इन विमानों को फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हवा में उड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर। इस समय दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो अपना खुद का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान विकसित कर पाए हैं और ये देश हैं अमेरिका, चीन और रशिया।
अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो सकता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया और तुर्की भी अपने खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित कर रहे हैं। इस वक्त भारत के पास 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स तो हैं, लेकिन हमारे पास 5th जनरेशन का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। अब देखिए भारतीय वायुसेना के पास किस पीढ़ी के कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं, आज आपको यह भी पता होना चाहिए। हमारे पास इस समय जो सबसे आधुनिक फाइटर जेट है वो है रफाल, और रफाल 4.5 जनरेशन का विमान है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका एडवांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल है। इसके बाद हमारे पास सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा, ये तीनों भी 4.5 जनरेशन के विमान हैं। ये विमान मल्टी रोल हैं, यानी ये हवा के साथ साथ जमीन पर भी हमला कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 4th जनरेशन में MiG-29 और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स हैं। इसके बाद हमारी वायुसेना में 3री पीढ़ी के जैगुआर फाइटर जेट्स भी हैं, हालांकि इन्हें अगले कुछ वर्षों में रिटायर कर दिया जाएगा। अब देखिए ईरान और यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से ड्रोन्स और मिसाइल्स ने इस युद्ध की बाजी को पलट दिया, उसके बाद से पूरी दुनिया में इस सवाल पर लगातार बहस हो रही है कि क्या अब भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता है। जब हमारे पास ड्रोन्स आ गए, मिसाइल्स आ गई, तो फिर फाइटर जेट्स की क्या जरूरत? तो इस सवाल का जवाब भी ईरान युद्ध में ही छिपा हुआ है। ईरान ने इस युद्ध में ड्रोन और मिसाइल से बड़े हमले करके पूरी दुनिया को चौंकाया तो जरूर, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि वो अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स को अपनी सीमा में दाखिल होकर हमला करने से रोक नहीं पाया। ड्रोन और मिसाइल से दुश्मन के सामने रुकावट तो पैदा की जा सकती है, लेकिन सिर्फ उनके दम पर किसी भी युद्ध में निर्णायक जीत हासिल नहीं की जा सकती। एक और बात यह कि जब किसी मिसाइल को फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है तो उसकी रेंज, उसकी स्पीड और मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आने वाले समय में फाइटर जेट्स और ड्रोन्स एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे, और भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसा ही कॉम्बैट ड्रोन बना रही है जिसका नाम है कैट्स वॉरियर, और यह फाइटर जेट्स के साथ उड़कर उनके मिशन में मदद करेगा। तो आने वाला समय ऐसा होगा जब एक फाइटर जेट होगा और आप समझ लीजिए कि वो एक मदरबोर्ड होगा, और उसके आसपास बहुत सारे ड्रोन्स भी उसके साथ एक यूनिट की तरह उड़ रहे होंगे, और उन सारे ड्रोन्स को ये फाइटर जेट कंट्रोल करेगा। एक और बड़ी बात यह कि जब आप मिसाइल्स या ड्रोन से हमला करते हैं तो आप एक मिसाइल यानी मशीन से लड़ रहे हैं, जबकि फाइटर जेट में एक पायलट भी मौजूद होता है जो अपनी बहादुरी से ऑन एयर तुरंत उसी समय फैसले ले सकता है, पूरे युद्ध की जीत हार को बदल सकता है। क्योंकि जो अच्छे फाइटर पायलट्स होते हैं उनके पास बहादुरी तो होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, और उनके पास उनके अनुभव की वजह से ये क्षमता होती है कि वो बिल्कुल एन मिनट पर सही फैसला ले सके, जो कि मशीन कई बार नहीं ले पाती।